हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल टेक्निकल हब में। तो लेकर आया हूं आपके लिए एक और नई वीडियो। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम बनाने वाले इस क्लॉक का लेज़र कटिंग डिज़ाइन फाइल। अगर आप सोच रहे हो कि इस क्लॉक को हम ट्रेस करके भी बना सकते हैं, लेकिन आपको मैं दिखा देता हूँ। ये ट्रेस जो करोगे आप, तो ये बहुत ही लो क्वालिटी में ट्रेस होगी। इसको कुछ हमें मैनुअली से ही डिटेलिंग करनी पड़ेगी। अब जैसे कि अगर हम करते हैं ट्रेस, तो आप देख सकते हो। इसको मैं ओके करके एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो हमारी ट्रेस हुई है इमेज, उसको आप अच्छे से नहीं बना सकते, लेकिन आप इसको हम मैनुअली बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे? तो अगर आप मैनुअल से ज़्यादा अगर डिज़ाइंस बनाएंगे, तो आप जल्दी ही सीख पाएंगे कोरल ड्रॉ चलाना और अच्छे से कोरल के ऊपर डिज़ाइन तैयार कर पाएंगे। तो इसमें ज़्यादातर हमारे सर्कल का यूज़ हुआ है, तो सर्कल हम यूज़ करेंगे। सर्कल यूज़ करने के बाद हम क्या करेंगे, शेप टूल पे जाएंगे। शेप टूल को हम आर्क करेंगे। आर्क करने के बाद कुछ इस तरीके से हम पहले एक गाइडलाइंस का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पेज के सेंटर में ले आते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, कुछ इस तरीके से हमने लेफ्ट में ले गए और इसको भी थोड़ा नीचे से हम लेफ्ट में ले गए। कुछ इस तरीके से हमने सभी में शेप देनी है। पहले हम शेप देने का काम करेंगे, तो वो हम खाली एक फ्री हैंड टूल या फिर हम लाइनों से देने शेप से देंगे हम। तो हमने पहले सर्कल बनाना है। तो सर्कल ज़्यादा ही हमारा बड़ा हो गया, तो इसको हम थोड़ा सा नॉर्मली सेट कर देंगे, छोटा कर लेंगे। तो इसको हम सारे पहले हम शेप्स बना के पहले सेट करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि सेकंड स्टेप आपने क्या करना है। और पूरी ये वीडियो आपने साइड बाय साइड देखनी है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है, कहीं भी प्रॉब्लम आती है, तो ये वीडियो आप वापस से देखें, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए ये क्लॉक डिज़ाइन फाइल बनाना। तो इसको हम कॉपी करेंगे। अब कॉपी मैंने क्यों किया है, क्योंकि ये हम इसको यहाँ से हम इसको रोटेट करने वाले हैं। अब देखो, जैसे कि हम इसको शेप टूल से हम इस नोट को हम रोटेट करेंगे, तो इस नोट को हम यहाँ पे ले गए और इस नोट को हम इस जगह से उठा के हम यहीं पे कॉपी करके यहाँ पे हम इसको यहाँ लेके जाएंगे। अब हम ठीक है, तो ऊपर वाले नोट को हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रख के इस तरीके से हम रख देंगे। तो यहाँ पे हमारे 3 बन गए, 3 पाई बन गए। तो 2 पाई बन गए, तो इसको हम आर्क कर लेंगे। अब यहाँ पे हम आर्क कर लेंगे। पहले सिलेक्ट किया, फिर इसको हमने आर्क कर दिया, यहाँ पे भी हमने आर्क कर दिया। तो कुछ इस तरीके से हमारा बन गया। उसके बाद हमने क्या करना है, जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने एक सर्कल बनाया। एक सर्कल किस लिए बनाया, जो हमने इस तरीके से हमने बनाना है। तो अब हमने इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लिया और पेज के सेंटर में कर दिया वापिस से। अब इसको भी हम आर्क करेंगे। शेप टूल पे जाएंगे, तो हमने क्या करना है, शेप टूल पे जाना है और हमने वहाँ पे ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे आर्क पे हमने वापस से क्लिक किया। ये हमारी जो थिकनेस रहेगी वो हम लास्ट में बढ़ाएंगे। इसकी आउटलाइन जो विड्थ होती है वो हम बढ़ाएंगे लास्ट में। वो कैसे बढ़ाएंगे, वो आप लास्ट तक बने रहना और देखना कि कैसे किस तरीके से बढ़ाई जाती है। और बिल्कुल कंप्लीट हमारा इस तरीके से ही लुक आने वाला है। तो कुछ इस तरीके से हमने बना लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको हम कॉपी पेस्ट करके भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने राइट क्लिक किया, सॉरी, इसको हमने राइट क्लिक किया, लेकिन हमने पहले इसको इस तरीके से घुमाना है, समझा, क्योंकि इजीली हो जाएगा। अगर ये हमारा नहीं बनता, क्योंकि हम इसको अगर बड़ा करेंगे कुछ इस तरीके से हमारा फिट नहीं बैठेगा। तो इसलिए हम एक नया सर्कल बनाएंगे, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे और उसको पेज के सेंटर में कर देंगे। थोड़ा सा और हल्का सा बड़ा करेंगे, तो इसकी नॉर्मली है। अब इसको हम शेप टूल से आर्क का ही इस्तेमाल करेंगे। कुछ इस तरीके से हमने कर लेना है। और इसको हम नीचे लेके जाएंगे और इसको हम यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे। कुछ इस तरीके से हम ले गए। अब इसके बाद क्या करना है, जैसे कि आपने ये बना लिया है लुक, उसके बाद आपने क्या करना है, जो आप देख सकते हो, ये हम इसकी लाइन के सीधे सीधे में करना है। और इसके बाद हमने क्या करना है, जो एक नया सर्कल लेंगे, हम इसको बड़ा कर देंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये हमारा आउटर वाला बनेगा। इसके बाद एक और बनेगा जो हमारा अंदर का होगा, वो कंबाइन करना होगा, जो आप दूसरी लुक देख रहे हो। ये हमारा आउटर वाला सर्कल बन गया। इसके अंदर हमारा एक और सर्कल बनेगा, तो इसको हम पहले सेंटर में रखते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा हमने इसका थोड़ा सा बड़ा लुक ले लिया और ये हमने इसको सेंटर में रख दिया। अब जैसे कि ये हमारे 3 सर्कल आ गए, लेकिन हमने क्या करना है, इस तरीके से हमारे जो अंदर के 2 हैं वो हम कंबाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आर्क का इस्तेमाल करेंगे। आर्क का इस्तेमाल करने के बाद कुछ इस तरीके से जाएंगे। उसके बाद आपने करना है, एक नया लुक दे दिया हमने कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम क्या करेंगे,
अब इन दोनों को हमने कंबाइन कर लेना है, शिफ्ट दबा के दोनों को सिलेक्ट करना है और कंबाइन कर लेना है। तो ये जो हमारा है शेप टूल से हमने कर लिया है और इसको हमने आर्क कर दिया वापस से। अब हम थोड़ा सा सेटअप करेंगे, मतलब लाइन सेट करेंगे। कुछ इस तरीके से हमने एक लाइन खींचनी है ताकि वो सेंटर में नहीं थी, थोड़ा सा हमने इसको स्ट्रेट में हमने लाइन खींच ली। कुछ इस तरीके से हम फ्री हैंड टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसको हम बीच में जो हमारे इंडिकेट जो होते हैं लाइन वो हम देंगे। अब इसको हम रोटेट करेंगे, 30 डिग्री रोटेट करेंगे। यहाँ पे हम 30 डिग्री डालेंगे, तो इसके बाद हम कंट्रोल डी दबाएंगे तो हमारा रोटेट हो जाएगा। तो कुछ हमारी प्रीवियस ट्यूटोरियल्स भी देख सकते हो जिससे कि आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। उसमें हमने कई शॉर्टकट कीज के बारे में आपको दर्शाया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा हो गया कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपने क्या करना है, ये हमारा कंबाइन करने के बाद आपने क्या करना है, जो सर्कल लिया है इसको हमने पेज के सेंटर में लाना है और उसको पीछे से हमने ट्रिम कर देना है। अब जिससे कि हमारा ये हो जाएगा। अब शेप टूल का इस्तेमाल करेंगे हम। इसको लाइन को हम पीछे जो हमारी लाइन है उसको टच करेंगे वहां तक, देख सकते हैं इस तरीके से। ऐसे ही हम सारी लाइनों को टच कर देंगे। लेकिन अगर हमारी कुछ लाइनें नहीं है, हमारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम इसको डबल क्लिक करके हम डिलीट कर देंगे। जैसे कि ये लाइन हमारी ज़्यादा नहीं है, कम है इसका यूज़, तो हमने कम कर दिया। अब इसका हमने थोड़ा सा ज़्यादा लेना है तो इसको हम थोड़ा सा इस नोट को हम बढ़ा देंगे। उसके बाद हम इस लाइन को भी ऐसे बढ़ा देंगे फ्री हैंड। अब उसके बाद आपने क्या करना है, कुछ इस तरीके से हमने फटाफट से कर लेते हैं। देख सकते हैं हमारी जो लाइन हमारी यूज नहीं है, यूजलेस है, वो हम इसको डबल क्लिक करके हम नोट को गायब कर देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, कुछ इस तरीके से ऐसे यूज करना है। कुछ इस तरीके से हमने कर दिया, डबल क्लिक करके डिलीट कर दिया। कुछ इस तरीके से हमारा बन गया है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, जो नीचे वाली लाइंस है वो बनाएंगे। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारी जो लाइंस जा रही है वो बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक हम सीधे में एक लाइन बना लेंगे, थोड़ी सी ऊपर से हम खींच देंगे। थोड़ा जूम इन करके हम आपको दिखा देते हैं, तो इस तरीके से। उसके बाद आपने क्या करना है, अब ये जो हम यहाँ से इस नोट को इस पॉइंट तक हम जोड़ देंगे। बाद में हम एडजस्ट करेंगे थोड़ा सा सभी नोट्स को, कुछ इस तरीके से हम जोड़ लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, जो नीचे हमारी लाइंस देख सकते हो कुछ इस तरीके से बनी हुई है, तो अब उसको हम सिंगल सिंगल करके बना लेंगे। एक हमने यहाँ पे बना ली, दूसरी हम थोड़ा सा लेफ्ट करके बना लेते हैं। इसके बाद हमने एक और बना ली और इसके बाद हमने ये बना ली, तो एक और हमने बना लेते हैं। कुछ इस तरीके हमारी बन गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब आउटलाइन विड्थ देने का वक्त आता है। आउटलाइन विड्थ भी देंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ये डिलीट करके ना एक बार हम ढंग से बनाएंगे, क्योंकि हमारा अच्छा से नहीं बना। एक बार हम क्या करेंगे, ऊपर कर लेंगे इसको, थोड़ा सा ना सेट कर लेंगे, जो नीचे वाले सर्कल है ना उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है इसको भी नीचे कर लेते हैं थोड़ी, बस इस तरीके से कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम इसको डिलीट करके हम वापस से सभी को बना देते हैं एक बार जल्दी से ना। तो एक हमने यहाँ पे बना ली और दूसरी हमने इस तरीके से कुछ यहाँ कर लिया और इसको भी हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया, और जो हमारी एक और है उसको भी हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। उसके बाद थोड़ा सा हमने कम कर देना है, ये तो हो जाएगा, कोई बात नहीं। इसकी अभी हमारी आउटलाइन जो विड्थ रहेगी वो हमारी थोड़ी सी ऐड होगी, तो हम इसको नॉर्मली अभी कर देते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। तो चलिए अब हमारा लगभग हमारा तैयार हो चुका है, मतलब कि 60% हमारा तैयार हो चुका है डिज़ाइन। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देख सकते हो यहाँ पे नोड है हमारा जो है, उसको थोड़ा सा हम जोड़ देते हैं इस पॉइंट तक।
इस नोड को भी हम जोड़ देते हैं और ये हमारा आर्क का है तो आर्क पे कर देते हैं इस तरीके से। उसके बाद कुछ इस तरीके से आप कर देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, शेप टूल का इस्तेमाल करके, जैसे कि एक हमारा ओके हो गया। अब इसके हम आउटलाइन विड्थ बढ़ाएंगे। जैसे कि ऊपर देख सकते हो कि हम आउटलाइन विड्थ बढ़ा रहे हैं, ऐसे ही आपने सभी की आउटलाइन विड्थ बढ़ा देनी है। उसके बाद आपने जैसे कि सभी के हम लगभग हम बढ़ा रहे हैं, अगर एक बार ये आप सभी की बढ़ा दोगे लेकिन हमारे में कंफ्यूजन रहेगी क्योंकि सबकी अलग अलग है थिकनेस, जो हमारे को आउटलाइन विड्थ जो बढ़ानी है वो अलग अलग बढ़ानी है। अब ये हमने थोड़ी सी उसकी अलग कर ली। अब देख सकते हो ये थोड़ा सा हमारा रोटेट हो गया क्योंकि हमने इसको कंबाइन कर दिया था। अब कंबाइन करके हम इसको Ctrl+K करके ब्रेक अपार्ट करेंगे। अब जैसे कि कुछ इस तरीके से हमने 3 mm कर दिया। अब ब्रेक अपार्ट करेंगे जैसे कि ये रहा। तो इसकी शॉर्टकट की भी हमारी ब्रेक अपार्ट करने की Ctrl+K है। इसको हमने थोड़ा सा राइट किया। इसकी भी हम इसकी विड्थ बढ़ा देंगे 4, कुछ इस तरीके से। और इस तरीके से करने के बाद हमने इसको अंदर कलर होएगा, इसको तो रहने देते हैं, इसके अंदर 5 mm कर देते हैं। तो 5 mm करने के बाद इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देंगे। चलो ठीक है। और उसके बाद हमने ये जो एडजस्टमेंट करनी है वो लास्ट में हम कर देंगे, लेकिन इसकी भी हम आउटलाइन विड्थ बढ़ाएंगे 3 mm या फिर 4 mm बहुत है इसकी भी। अच्छा ये अंदर हमारी 4 mm बहुत है, वैसे तो कम है लेकिन मतलब कम करनी थी लेकिन हमने 4 कर दी, कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें नीचे अंदर आप देख सकते हो कि कम हो रखी है। अब इसको हम एक सर्कल और बना रहे हैं क्योंकि जो हमारा इस तरीके इधर है वो इधर लगेगा हमारा। कुछ इस तरीके से हम सर्कल बना लेंगे। सर्कल बनाने के बाद थोड़ा सा एडजस्ट करना है, बस हल्का हल्का एडजस्ट करना है कि आपको सेटअप करना है कि कहाँ पे आपका कौन सी जगह पे आएगा। अब इसको हम विड्थ बढ़ा देंगे, इसकी भी हमने 4 mm कर दी। थोड़ा सा हमने कर दिया। अब इसको भी हम इसकी विड्थ बढ़ा देंगे, 3 या 4 mm कर देंगे इसकी। तो इसकी हमने 3 mm कर दी। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी ज़्यादा करनी है। जैसे छोटा है तो इसका हम 10 कर देते हैं, 10 नॉर्मली रहेगा। और एक हमारी जो है इस तरीके से हो गया। अब इसकी हमारी जो है इसको सेटअप करेंगे, इसकी भी विड्थ बढ़ा देते हैं। ये रह गई थी हमारी, ये हमारी 3, ये 4 mm कर दी इसकी भी। और ये जो हमारा कलर होएगा तो ये हमारा थोड़ा सा एडजस्ट करना है। आप सभी को हम एडजस्ट करेंगे। पहले हम उससे पहले क्या करेंगे, शेप टूल से हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब सारे हम सभी को एडजस्ट करेंगे, सभी नोट्स को एडजस्ट करेंगे। देख सकते हैं इस तरीके से। अब आर्क बन गया तो इसको भी हम आर्क कर लेंगे। ये नीचे थोड़ा सा ऊपर है, और इसको भी थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। हो जाने के बाद अब इसको थोड़ा सा ये बाहर जा रहा है तो इसको हम थोड़ा सा अंदर कर लेंगे, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब उसके बाद आपने क्या करना है, ये थोड़ा सा हमारा ये रह गया, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेंगे तो हो गया हमारा लगभग ये आर्क हो गया। देख लेते हैं, एक बार फोकस कर लेते हैं। तो इसमें भी थोड़ा सा रह गया, इसको थोड़ा सा अंदर कर देंगे। अंदर करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा बन जाएगा। तो अब ये हमारा बन चुका है। अब इसको हम कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट करेंगे। अब सभी को कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट करेंगे क्योंकि इसकी हम आउटलाइन कन्वर्ट करेंगे जो कि हमारी सिंगल है। अब देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बन जाएगा। जो हमारी लाइन थी कुछ इस तरीके से बन जाएगी Ctrl+Shift+Q दबाते ही। अब देख सकते हैं Ctrl+Shift+Q दबाते ही हमारी जो है कन्वर्ट हो रही है। Ctrl+Shift+Q दबाते ही हमारी कुछ इस तरीके से आउटलाइन कन्वर्ट हो रही है। अब Ctrl+Shift+Q दबाया तो सभी जो आपने आउटलाइन विड्थ जिसकी बढ़ाई है उसी सभी की आपने Ctrl+Shift+Q दबाते ही आपकी वो होगी। अगर मैं इसको एक ही बार में कंबाइन करता हूँ तो कुछ इस तरीके से हमारी गड़बड़ी हो जाएगी क्योंकि आउटलाइन विड्थ भी कंबाइन होके एक बराबर हो जाएगी। तो आपको गलती नहीं करनी है, तो सभी को अलग अलग करके करना है। जैसे कि आपने देख सकते हो कि कंट्रोल देख सकते हो कुछ इस तरीके से Ctrl+Shift+Q दबाते ही हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। लेकिन हमारा इधर देख सकते हो यहाँ पे गैप रह गया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको हम नॉर्मली इसको नीचे करते हैं, इसको नॉर्मली एडजस्ट करते हैं
कुछ इस तरीके से इतना बहुत है। लेकिन हमारा जो है वो हमने कंट्रोल शिफ्ट क्यू दबा के हमने कर दिया था, तो हम अंडू करके वापस से एक बार करते हैं। अब इसको एडजस्ट करके हम आर्क का शेप टूल से आर्क को थोड़ा सा आगे कर देंगे, क्योंकि हमने कंट्रोल शिफ्ट क्यू दबाते ही हमारा शेप टूल से थोड़ा सा खराब हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा आर्क कर देंगे, इसको भी हम थोड़ा सा नीचे कर देंगे। ये तो नॉर्मली सीधा जाएगा तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कंट्रोल शिफ्ट क्यू प्रेस कर देंगे, तो मैं आपको जल्दी से आपको कंट्रोल शिफ्ट क्यू करके दिखा देता हूँ, तभी की आउटलाइन निकाल के दिखा देता हूँ। देख सकते हो, जैसे कि देख सकते हो मैं फटाफट से आपको करके दिखा रहा हूँ कि ये आपकी आउटलाइन इसकी विड्थ कैसे निकलेगी। एक ही बारी में हमने कर दिया है। और अब ये आपको क्या करना है, अब ये मैंने सारा कर दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, सभी को वेल्ड कर देंगे। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा आ जाएगा। लेकिन अब इसमें हमारी दो गलतियां रह गई। एक जो हमारी कुछ इस तरीके से हमने चेंजेस करने हैं कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे एक लाइन खींचनी है, तो फ्री हैंड टूल का इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे, यहाँ तक लेके जाएंगे और यहाँ पे भी इसकी थिकनेस बढ़ा के कर देंगे 4 mm करके कंट्रोल शिफ्ट क्यू प्रेस करके आउटलाइन विड्थ निकाल के इसकी, और इसको हम वेल्ड कर देंगे। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब ब्रेक अपार्ट करेंगे। ब्रेक अपार्ट क्योंकि करेंगे इसके अंदर से जो हमारा वेस्टेज है वो निकालना है। कुछ इस तरीके से हमने ये पार्ट भी निकाल दिया, इसका ये पार्ट भी डिलीट मार दिया। तो ये हमारी लगभग हमारी क्लॉक जो है 98% हमारी रेडी होगी। अब देख सकते हो पूरी रेडी होगी, बस इसमें होल करना बाकी है। लेकिन अब देख सकते हो यहाँ पे हमारा 90% क्लॉक तैयार हो गई है। लेकिन अगर हम शेप टूल का इस्तेमाल करेंगे, स्मार्ट फिल का इस्तेमाल करेंगे, तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा सर्कल भी आ जाएगा। ये अगर हम ये जो है हमारा गायब हो रहा है, इसको बस खाली हम स्मार्ट फिल का इस्तेमाल करते हैं। अब देख सकते हो ये हमारा हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।